बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक बड़ा अहम केस आज लाहौर हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ और उस हवाले से फैसला भी जारी कर दिया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बच्चे शादी के बगैर मतलब कि जना की सूरत में पैदा होते हैं या रेप की वजह से बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके खर्चा नानो नुफ्का की जिम्मेदारी किसके सर पर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान का जो फैमिली कानून है उसमें तो सिर्फ स्पाउसेस को डिस्कस किया गया है, मियाँ और बीवी के रिश्ते को डिस्कस किया गया है, उनमें से पैदा होने वाले बच्चों को डिस्कस किया गया है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसा सवाल है जिसको बहुत पहले हल कर देना चाहिए था। लेकिन चलें, अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक फैसला जारी कर दिया है और ये डिक्लेयर कर दिया है कि रेप की सूरत में पैदा होने वाला बच्चा और जना की सूरत में मतलब कि बगैर शादी के पैदा होने वाला बच्चा, उसके खर्चे नानो नुफ्का की जिम्मेदारी किस के सर के ऊपर आएगी। अच्छा, मैं सबसे पहले इस सब पूरे केस का बैकग्राउंड आप के सामने रख दूं ताकि सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाए, तो फिर इसको मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाक्य इस तरह हुआ कि सन 2020 में, मैं इसके बहुत डिटेल में या वेयर अबाउट्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ टू द पॉइंट, चूंकि हमने अपने केस को सिर्फ डिस्कस करना है। 2020 में एक खातून के साथ एक मर्द ने रेप किया, तो उस खातून ने उस मर्द के खिलाफ रेप की बाबत एफआईआर का अंदराज करवा दिया। चले, उसका ट्रायल चला, उसको सजा हो गई, वट एवर। तो उस रेप के नतीजे में एक बेटी पैदा हुई, जो कि इस वक्त उसकी उम्र बताई जा रही है कि 5 साल है। अब उस बच्ची की पैदाइश के ऊपर आने वाले अखराजात, अब अगर वो बच्ची लेजिटिमेट होती तो उसकी पैदाइश पर आने वाले खर्चे की जिम्मेदारी उसके बाप के सर पे होती और उस बच्ची के नानो नुफ्का की जिम्मेदारी उसके बाप के सर पे होती। लेकिन अब ये बच्ची इलेजिटिमेट है, तो इसके खर्चे की जिम्मेदारी किसके सर पर आएगी? तो उस खातून ने अपनी उस बच्ची के खर्चे के लिए फैमिली कोर्ट में खर्चा नानो नफका की बाबत दावा दायर कर दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने उसके बाप को, मतलब जो कि लेजिटिमेट उसका बाप नहीं है, वो बंदा जिसके खिलाफ रेप का इल्जाम था और जिसके नतीजे में वो बच्ची पैदा हुई थी, उसके खिलाफ उस बच्ची के खर्चे के लिए फैसला जारी कर दिया कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, ये तुम्हारी बेशक जायज बेटी नहीं है लेकिन तुम्हारी है, तो इसके खर्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लिहाजा तुम इस बच्ची का खर्चा अदा करोगे। तो उस बंदे ने लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर दी कि मैं उसका बाप नहीं हूं, मेरा उसकी मां के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा उसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ, तो लिहाजा मेरे सर के ऊपर क्यों आएगा? अगर मेरे खिलाफ एक इल्जाम था वो मैंने भुगत लिया, मेरे खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो गया वगैरह वगैरह, लिहाजा उस बच्ची के खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर के ऊपर नहीं आती। तो वहां पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उस बच्ची का जो हयातियाती बाप है, मतलब कि बायोलॉजिकल फादर, ये उस बंदे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्ची का खर्चा अदा करेगा। और ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बाकी तमाम केसेस के लिए ये फैसला जारी कर दिया गया है कि बच्ची को वट एवर औलाद में जो कोई भी है, बेटा है या बेटी है, वो जिस तरह से भी पैदा हुआ उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। वो लीगल है, वो इलीगल है, वो बगैर शादी के है, वो शादी के साथ है, वो रेप की शक्ल में है, वट एवर, खर्चा अदा करना जो उसका एक्चुअल फादर है, बेशक वो लीगल नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल फादर है उसका, उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अदालत ने उस बंदे की अपील को खारिज करते हुए उसको हुक्म सदर फरमाया कि उस बच्ची को खर्चा अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम ही उस बच्ची का खर्चा अदा करोगे। और मैं समझता हूं कि ये अदालत का बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।